गाइस इतना ज़्यादा सामान हो गया कि कहीं पे एडजस्ट ही नहीं हो रहा। अभी हमें समझ ही नहीं आ रहा इसको हम कैसे एडजस्ट। इसमें देखो ना, लेकिन इसका वजन हो गया है। कैरी में कुछ चीज़ें रख लेते हैं। इसमें मैं ये वाला बैग तो मैं निकाल देती हूँ क्योंकि मैंने ट्रैवल बैग लेना था, मैंने लिया नहीं, तो अब मैं इसमें रखूँगी अपना सारा सामान। शर्टें सब इसमें आ जाएंगी। वो क्या है इसमें उनका कोई सामान है, पता नहीं, मतलब कुछ खाने पीने नहीं, ये कोई शर्ट लग रही है मुझे। अब हम निकल रहे हैं और एयरपोर्ट के अब जा रहे हैं। मैं अपने भाई और मम्मी के साथ जा रही हूँ और बाबा जो है वो घर पे सोने लगे हैं, तो हम जा रहे हैं। तुम तो आ जाओगी यार, सोमा आ जाएगी वापस, कोई बात। ओके गाइस, लेट्स गो। लेट्स गो गाइस। टोल सामान टोल सामान की गश तो बस। अब गाइस जो सामान रह गया तो रह गया, वो फिर ले आएगी सोमा और मम्मी मेरे पीछे पीछे। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं। तो गाइस हम पहुंच गए हैं, अभी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। उतरते हैं और सामान निकालते हैं और फिर जाते हैं हम बोर्डिंग करने, चेक इन करने जाते हैं। बट मम्मी आ जाएगी, मम्मी को मैं टाइम टू टाइम टिकट भिजवाऊंगी और मम्मी आया करेगी विजिट करने। चेक इन करते हैं। अभी हम ट्रॉली लेकर आएंगे, यही सामान निकालेंगे यहाँ से। अहमद गया है ट्रॉली लेने। ये मेरा बैग है, वो भी मेरा बैग है, दो मेरे बैग है। एक मेरा सूटकेस है बड़ा सा और एक मेरा हैंड बैग है छोटा वाला। गाइस बहुत सर्दी है यहाँ पे, बहुत सर्दी है। दुबई में जाके नहीं होगी लेकिन यहाँ है। और अभी हम करने वाले हैं बोर्डिंग। इतना रश है आज, इतना रश है जैसे पूरा पाकिस्तान जा रहा है आज, कहीं ना कहीं। और अभी हम वेट कर रहे हैं कि एक बंदे को बुलाया, वो आएंगे, फिर हम बोर्डिंग करवाएंगे और जल्द से जल्द करवा लेनी चाहिए क्योंकि बहुत रश है। गाइस हमें वो बंदा नहीं मिल रहा जिसने हमारी बोर्डिंग करवानी है, तो अभी हम उसको ढूंढ रहे हैं। हम ग्राउंड फ्लोर पर ढूंढ रहे थे, उसकी कॉल आई। ग्राउंड फ्लोर और ऊपर अपर लेवल जो है बिल्कुल सेम है और सेम शॉप से सेम, मतलब जो खाने पीने की शॉप है, नाम भी सेम है। तो हम उसको कह रहे हैं उसके आगे, वो हमें कह रहा है मैं इधर नहीं हूँ। और अब वो कह रहा, फिर उसने पूछा कि आप किधर है, हमने कहा हम ग्राउंड फ्लोर पे। अब वो कह रहा है कि आपने ऊपर आना है, इसलिए अब हम ऊपर जा रहे हैं। तो ऊपर जाके फिर देखते हैं। फिर इतना कम टाइम रह गए, 3:30 हमारी फ़्लाइट है और 2 हो रहे हैं, हमने अभी तक बोर्डिंग नहीं की, जबकि कर लेनी चाहिए थी। ये मेरा तीसरा साल है कि मैं दुबई जा रही हूँ, क्योंकि मैं हर ईयर जाती हूँ, तो मैं हमेशा जल्दी से बोर्डिंग कर लेती हूँ क्योंकि हमारे साथ हमेशा बाबा जान आते हैं और बाबा जान जल्दी करवाते हैं हर चीज़। लेकिन आज बाबा जान नहीं है, तो अभी हम लिफ्ट से अभी हम ऊपर जाते हैं और जल्दी से बोर्डिंग करते हैं। उस आदमी को हम नज़र आ गए लेकिन हमें वो नज़र नहीं आए क्योंकि हमने आज तक उसको कभी देखा नहीं, लेकिन उसने भी आज तक हमें नहीं देखा। बट उसको हम नज़र आ गए लेकिन हमें वो नज़र नहीं आ रहा। पता नहीं ये क्या सीन है, क्या सीन। मेरा बटन खुल जाता है स्लीव का। लेकिन चलो अब हम आ गए, इंटरनेशनल डिपार्चर वाली जगह पर आ गए हैं और यहाँ पर उसको तो हम दिख रहे हैं, अब आ जाना चाहिए उसको यहाँ तक। तो गाइस ये अहमद ने ही किसी को बोला हुआ है भाई ने कि हमें बोर्डिंग करवा दे, तो पता नहीं अब मिल ही नहीं रहा। अब देखते हैं, आई होप सो मिल जाए। अभी हम जाने लगे हैं, डिपार्चर करने लगे हैं और अभी हम मिल लेते हैं। पल ख्याल चाहता और सब अब था इंशाल्लाह। ओके बाय बाय। सो ये शुक्र ही कर रहा है कि शुक्र है इसको गाड़ी मिल गई। ठीक है मॉम, बाय। आई विल मिस माय फैमिली। गाइस मुझे मेरी फैमिली बहुत याद आएगी, बहुत याद आएगी। मैं अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के जा रही हूँ।
एंड टाइम पे मेरा पासपोर्ट गुम गया था बट फिर मिल गया था, शुक्र है। पासपोर्ट टिकट मोबाइल में। ऐसा पहला मरहला हल हो गया है, इंटर हम हो गए हैं, मम्मी लोग पीछे ही रह गए हैं और अब यहाँ से सारी चेकिंग होगी और बोर्डिंग होगी, चेक इन होगा और आप लोग को साथ साथ मैं बताती रहूँगी ऑब्वियसली। मेरी फ़्लाइट जो थी वो 150 की थी बट उसके बाद मेरी फ़्लाइट जो है वो डिले हो गई थी और फिर वो 350 पे हो गई थी रात के। और अब जब हम एयरपोर्ट पहुँचे हैं तो ये हो गई है 450 हो गई है। मतलब डिले पे डिले ही होती जा रही है यार। काश मैं एमिरेट्स में ले लेती टिकट तो मुझे ये ख्वारी ना करनी पड़ती। बाकी सारी एयरलाइंस तो बहुत ही फजूल एयरलाइंस हैं यहाँ की यार, कसम से। अब मुझे डर है कि अब जब चेक इन कर लेंगे तो मुझे डर है कि ये कहीं और ज़्यादा और डिले ना हो जाए। गाइस सबसे फजूल तरीन लाइन PIA है, गलती से मेरी इसमें बुक हो गई यार। इनके जो स्टाफ बैठा है ये किसी किस्म का भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे। प्रिंट भी इनका नहीं निकल रहा, इनका स्टाफ भी अजीब है, कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पर। फजूल में बस लोगों को ख्वार करते हैं, क्या कर सकते हैं। सो गाइस फाइनली अब हम जा रहे हैं। फाइनली 150 की फ़्लाइट थी जो कि 350 की हो गई थी, फिर 450 की हो गई थी, फिर 530 की हो गई थी। मतलब इतना ख्वार इन्होंने हमें किए, इतना ख्वार। मेरी तौबा है भाई, मेरी तौबा है। मैं आज के बाद एमिरेट्स के अलावा किसी भी एयरलाइन में नहीं जाऊँगी। बट अब अल्लाह करे ये लोग रास्ते में न रोक ले हमें कि उतर जाए। अभी इनका टायर ख़राब था, PIA के इनका टायर ख़राब था, टायर ठीक कर रहे थे। अब हम जा रहे हैं, शुक्र है बोर्डिंग हो रही है और बस अल्लाह करे आराम खैरियत से और आराम से हम पहुंच जाए, आमीन। तो गाइस हम जहाज़ में जा रहे हैं फाइनली। इतने जदोजहद के बाद जा रहे हैं फाइनली यार, शुक्र है। और ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है। आज एयरपोर्ट में बहुत रश था। आज सब ने डिसाइड किया था हम आज ही जाएंगे, जिस दिन मैमूना जाएगी उस दिन हम जाएंगे। हम आ गए हैं फाइनली जहाज़ में और अब हम उड़ने वाले हैं आसमान में। क्या राइम बना है। तो गाइस हम आ गए हैं फाइनली जहाज़ में और उड़ने लगे हैं हम आसमान में। चलते हैं दुबई और जब दुबई में लैंड होंगी तो फिर आगे का व्लॉग आप लोग उसका देखेंगे, क्योंकि यहाँ के व्लॉग में मेरा बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत गुस्सा थी मैं। तो गाइस दुबई तो मैं पहुँच गई थी मगर मैं इतनी बिजी हो गई थी कि मुझे बिल्कुल ही टाइम ही नहीं मिला कि मैं आप लोगों को अपडेट कर सकूँ। तो अभी मैं जा रही थी नीचे कुछ मार्केट में खाना शाना लेने, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँ। तो गाइज़ मैं लॉन्ग टर्म के लिए आई हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ काम करने आई हूँ, तो बस आप लोग दुआ करें वो अच्छे से हो। गाइज़ आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हो कि ताहा से मिलें, आप प्लीज़ ताहा से मिलें। तो उससे मिलना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि वो जो है वो बहुत ज़्यादा दूर रहता है, बहुत दूर रहता है। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे इस्लामाबाद से पेशावर तक का रास्ता है 3 घंटे का, वैसे जहाँ मैं रह रही हूँ यहाँ से ताहा के घर तक, मतलब जहाँ भी वो रहता है फ्लैट, उसका रास्ता है 3 घंटे तक। और मैं ऑब्वियसली मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मैं गाड़ी भी नहीं चला सकती और इतना दूर मुझे रास्तों का, यहाँ पर जाहिर सी बात है लेफ़्ट हैंड है तो मुझे रास्तों का नहीं अंदाज़ा, तो मैं नहीं जा सकती। और उसके पास भी नहीं है लाइसेंस गाड़ी, तो वो भी नहीं आ सकता। तो अभी तक हम मिले नहीं हैं। और मैं जो हूँ चाचू के साथ रहती हूँ, मेरे चाचू मामू सब, मेरा पूरा ख़ानदान ही दुबई में है, तो इसलिए ये भी एक बात है। दूसरी बात ये है कि अब जब मेरी मम्मी दुबई आएगी, उनका प्लान है आने का, तो उसके बाद ही हो सकता है कि हम ताहा से मिले, मम्मी ताहा से मिलेगी तो मैं भी मिल लूँगी। वैसे नहीं मिल सकती मैं, तो इंशाल्लाह आप लोग दुआ करें खैरियत से हो जाए। तो थैंक यू सो मच। और इसके बाद इंशाल्लाह आप लोग को दुबई के बहुत सारे व्लॉग्स मिलेंगे, लेकिन इस दफ़ा मैं घूमने नहीं आई, इस दफ़ा मैं अपना काम करने आई हूँ, तो इतना आप लोग को फ़न व्लॉग्स नहीं मिलेंगे। बट स्टिल मैं जाऊँगी, वाटर पार्क भी जाऊँगी और कुछ एडवेंचर्स करूँगी मैं, तो आप लोग को ज़रूर उसके व्लॉग्स मिलेंगे। अब के लिए थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।